3x² है तो √3x। ये AE की वैल्यू आ गई, ये OE की वैल्यू आ गई, ये AE की वैल्यू आ गई। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है हम क्या कहते हैं कि अगर ये निकालना चाहें, जो क्या कहते हैं OE की वैल्यू हमने इतनी निकाल के दिखा दी है आपको, ठीक है ना। OE की वैल्यू इतनी निकाल के दिखा दी है। अब इसके बाद देखिए क्या करना है हमें कि ट्रायंगल OES से तो हमने निकाल दिया है 400x। तो अब हमको क्या कहते हैं, OE की वैल्यू अगर मिल जाए तो हम क्या कहते हैं कि इससे x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो OE की वैल्यू देखिए कैसे निकाल सकते हैं। क्या आपको ये AE मालूम है? AE है कितना, √3x। और AE में से अगर हम OE माइनस कर दें, AE में से OE माइनस कर दें तो हमें OA मिल जाएगा। और अगर OA माइनस कर दें, ठीक है ना, ये माइनस कर दें तो OE मिल जाएगा। और OA माइनस कर सकते हैं क्योंकि OA जो है वो रेडियस ऑफ द सर्किल है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि OE इज इक्वल टू AE माइनस OA। और ये क्या कहते हैं, ये कितना है, AE कितना आया है देख लीजिए यहाँ पे, √3x माइनस OA 20, ठीक है। और OE की वैल्यू आपने कितनी निकाली, 400 माइनस x। तो ये क्या हो जाएगा, 400 माइनस x²। इधर है ये √3x माइनस 20। अब हम इससे x की वैल्यू निकाल लें तो हमारा सारा काम हो जाएगा। तो देखिए दोनों इक्वल है। अब यहां से देखिए कैसे दोनों को सॉल्व करते हैं। देखिए कितने आसानी से अब सॉल्व हो जाएगा कि 400 माइनस x², 400 माइनस x² ये रूट में है तो इसका स्क्वायर कर दें। और इधर 20 √3x माइनस 20 है, √3x माइनस 20 इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। दोनों का होल स्क्वायर दोनों तरफ कर दिए तो इसका रूट खत्म हो गया। तो ये आ जाएगा 400 माइनस x²। और इधर आ जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 400 माइनस 2ab, ठीक है। 22 जा 40 √3x। अब देखिए ये 400 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। ये 400 और ये 400 कैंसिल हो जाएगा। ये इधर आ जाएगा, ये 3x², ये हो जाएगा माइनस, तो 4x² माइनस 4x² इज इक्वल टू 40 √3x। ये भी माइनस है, ठीक है ना। तो ये माइनस और ये माइनस क्या प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4x² इज इक्वल टू 40 √3x। अब एक x और एक x ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4x इज इक्वल टू 40 √3। और इस 4 से इसको डिवाइड कर दें कि कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10 √3। x इज इक्वल टू 10 √3 आ गया। अब x की वैल्यू आ गई तो बाकी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 √3 आ जाएगी सबकी वैल्यू। तो क्या हो जाएगी, AS इज इक्वल टू SB इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 2 × 10 √3 इज इक्वल टू 20 √3। ये सबकी वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और बचा है इस एक्सरसाइज का, वो भी करके दिखा दे रहे हैं। वो थोड़ा सा इजी भी है, छोटा भी है, फट से अभी लगा दे रहे हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 7th वाला, अ लाइन सेगमेंट joining mid points of two chords of a circle passes through the center of the circle, prove that two chords are parallel। अब आपको ये दिखाना है कि two chords are parallel। देखिए ये सर्किल है, ठीक है, एक कार्ड ये है, एक कार्ड ये है, इन दोनों के मिड पॉइंट से ये सर्किल का सेंटर है, ठीक है ना। इसको अगर आप कह दीजिए PQ और इसको कह दीजिए SR, ठीक है ना, और ये M और ये N, ठीक है। यहां सेंटर से देखिए, सेंटर से इधर ड्रा करेंगे या इधर ड्रा करेंगे तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों को एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, इस कार्ड को भी बाइसेक्ट करेगा, उस कार्ड को भी बाइसेक्ट करेगा, ठीक है ना। अब इससे आपको क्या दिखा है, पहली चीज तो यही लिख देना है हमें कि PQ और PR दो कार्ड्स हैं, और क्या कहते हैं MN जो है वो क्या है, इनका OM और ON परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट कर रहा है उसको जो है, ठीक है ना। तो पहली चीज तो यही लिख दीजिए। फिर क्वेश्चन में देखिए, हर सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल, सेंटर से भी पास हो रही है, ठीक है ना। तो लिख दीजिए PQ एंड SR are two chords of the circle, and MN is the और MN मत लिखिए, OM and ON are perpendicular to the chord PQ and SR from the center। ठीक है ना, इससे ये हो गया। तो अब देखिए इसको हम क्या कैसे प्रूव करें, इसके लिए जो है कि ये दोनों कार्ड पैरेलल है। अगर इनको पैरेलल दिखाना है तो एक तरीका तो ये है कि अगर ये स्ट्रेट लाइन हो तो हम यहाँ से यहाँ तक जो है इनको दिखा दें, क्या कहते हैं वो है जो पैरेलल लाइंस के बीच में ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, वो का एंगल है दोनों, ठीक है, तो इक्वल हो जाएगा, तो ये पैरेलल हो जाएगा। लेकिन इसके लिए चूंकि लाइन पैरेलल सीधी नहीं है, हम OM और ON ड्रा कर रहे हैं, तो हमको ये दिखाना पड़ेगा कि ये एंगल जो O है ये यहाँ से ये स्ट्रेट एंगल बन जाए, 180 डिग्री हो जाए, तो ये क्या होगा, दोनों लाइन जो है ये पैरेलल हो जाएंगी। तो इसके लिए देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो है कि OM इज परपेंडिकुलर टू OM इज परपेंडिकुलर PQ हाई है, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाएगा OM इज परपेंडिकुलर टू PR, OM इज परपेंडिकुलर टू PR, तो OMR और क्या कहते हैं कि OMR और ONR, देखिए ONR ये दोनों क्या हो जाएंगे, OMR OM PQ OMR OMQ एंड ONR, ये दोनों 90 डिग्री है, तो इधर ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। इससे इसी तरह समझ लीजिए कि OM एंगल OMQ इक्वल टू एंगल ONR, ये दोनों क्या है 90 डिग्री है,
इसी तरह एंगल OMP इज इक्वल टू एंगल ONS, ये भी 90 डिग्री है। ये दोनों 90 डिग्री है। तो आप ध्यान से देखिए कि अगर हम यहां से ये एंगल ले लें और यहां से ये एंगल, मतलब एंगल OMQ इक्वल टू एंगल ONS, ये दोनों भी क्या है 90 डिग्री है। ये दोनों 90 डिग्री है। और कौन से एंगल है इसको आप बता दीजिएगा, ठीक है ना। इन दोनों एंगल को इक्वल कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा ये दोनों जो है क्या कहते हैं वो बन जाएंगे, क्या है, पैरेलल हो जाएंगे। तो PQ इज पैरेलल टू SR। करिस्पॉन्डिंग एंगल है दोनों, ठीक है ना। ये दोनों करिस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर ये दोनों करिस्पॉन्डिंग एंगल है तो PQ और SR पैरेलल हो जाएंगे। ये आपका ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए फिर से हमें नई थ्योरम करानी होगी, उसके बाद कराएंगे। तो थ्योरम अगले वीडियो में भेजेंगे हम।